बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के हवाले से वर्चुअल इजलास से वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना तारीखी मौका है। आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बुनियादी उसूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। वजीर खारजा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात इस इदारे के देरीना और वाज़ेह नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम से इस्तिस्वाब राय के हक़ का वादा किया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के हक़ के हुसूल के लिए आज भी मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पर गपशप की जगह का तंज हो रहा है। UN करारदादों और फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ताकत के बेईमाना इस्तेमाल के सामने बेबसी दिखाई देती है। बाहमी ताउन ख़ास तौर पर सलामती काउंसिल के मामले में कम तरीन सतह पर है। Wish it to be. The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. Today, the UN is derided as a talk shop. Its resolutions and decisions are flouted. International cooperation, especially in the Security Council, is at its lowest. Force is threatened with abandon. और अब आपको बताएं कि अस्करी क़यादत का कहना है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में भी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को खुद करना है। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। कहा, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। फ़ौज नहीं चाहती कि इंतख़ाबात की जिम्मेदारी ले। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है। माजी में जब इंतख़ाबात हुए तनाज़ात उठते रहे हैं, इसलिए फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करेगी, वो भी उन इलाकों में जहां इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी कि वहां अमन व अमान से मुतालिक कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले अस्करी क़यादत की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। मुलाकात में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत ऑपोजिशन के तमाम अहम रहनुमा मौजूद थे। इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद भी मौजूद थे। दूसरी जानब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शरीक थे। मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासी इत्तफाक राय के लिए थी, मगर इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, नैब और मुल्क के दीगर सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए। आला अस्करी ज़राए ने बताया कि मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ नहीं। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। फ़ौज नहीं चाहती कि इंतख़ाबात की जिम्मेदारी ले। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने कहा कि माजी में जब इंतख़ाबात हुए तनाज़ात उठते रहे हैं, इसलिए फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करेगी, वो भी उन इलाकों में जहाँ इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आर्मी चीफ की इस बात पर मुलाकात में मौजूद एक ऑपोजिशन रहनुमा ने कहा कि दिस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स। इसी तरह मुलाकात में एक ऑपोजिशन रहनुमा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का भी जिक्र किया गया कि वज़ीर आज़म तौहीन आमेज़ बयानात देते हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। सियासतदान सियासी मामलात आपस में तय करें, फ़ौज को इस मामले से दूर रखें। मुलाकात में नैब के कानून पर भी बात हुई, जिस पर अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी इस्लाहात, नैब और सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। नैब का कानून बदलना है तो सियासी क़यादत मिलकर बदले। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ये निज़ाम चलता रहेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कहना है, पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे से कहा था कि अगर सदारती वोट लेना हो तो असम्बलियाँ हलाल हो जाती हैं और अगर नाकाम हो तो असम्बलियाँ हराम हो जाती हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें किसी मसले में ना लाएं, सियासी मामलात आप जाने और आपका काम जाने। सियासत फौज का काम नहीं,
हमें सिविल हुकूमत बुलाएगी तो लब्बैक कहेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का मजीद कहना था कि लिख कर ले लें कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हमें आप किसी मसले में न लाएं, आप जाने और आपका काम जाने। नैब का चेयरमैन आपने लगाया, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया, रिफॉर्म्स आपने करनी है, मामलात आपने तय करने हैं। हमें कोई सिविल हुकूमत बुलाएगी तो हम लब्बैक कहेंगे। जो भी हुकूमत होगी फौज उसको लब्बैक कहेगी। उन्होंने कहा कल आपकी अगर हुकूमत होगी तो फौज आपका भी फैसला मानेगी, लेकिन फौज को खाम मसलों में मत घसीटें। गिलगित बल्तिस्तान को आप फैसला कर लें इलेक्शन से पहले या बाद में। नून ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो इलेक्शन से बाद बनाएंगे इसको, सूबे के लिए वो तैयार हैं और उसमें इलेक्शन करवाएंगे, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, कौमी असम्बली। चीफ ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इलेक्शन से पहले करें, बात करें। देखें, जमहूरियत में सड़कों पे आना, ये कैमरा खेल रहे हैं, सड़कों पे तो ये आएंगे, जल्द से करेंगे। पीपल्स पार्टी को तो जी मेरा रिकॉर्ड रख ले, वो इस्तीफा नहीं देंगे। लाते हैं ये फजलुर रहमान ऊपर करे, सर नीचे करे, लाते हैं ऊपर करे फजलुर रहमान, वो सिंध की असम्बली से इस्तीफा नहीं देंगे। एक और इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान शुरका में से एक को कहा गया कि आपने इलेक्शन की रात फ़ोन किया। एक टीवी इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद ने कहा कि अस्करी क़यादत को फ़ोन करने वाले पार्लियामेंटेरियन का नाम ख्वाजा आसिफ है। उस फ़ोन पर अस्करी क़यादत ने ख्वाजा आसिफ से कहा कि धांधली नहीं होगी और फिर ख्वाजा आसिफ जीते। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने अस्करी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक कहा, मुलाकात के लिए अपोजिशन को फ़ोन करके बुलाया गया और कहा गया गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बात करनी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बताया। उन्होंने सवाल किया कि इस इजलास की सरबराही वज़ीर आज़म क्यों नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ये नई रविश इख्तियार की है कि पहले इन कैमरा मीटिंग में बुलाते हैं और फिर अगले दिन मिर्च मसाला लगाकर हेडलाइन लगवाते हैं। हमें फ़ोन आया कि पार्लियामेंट की लीडर से मिलना है और कोई हसास मामला है। मैंने पूछा किस हवाले से, तो हमें कहा गया था जीबी के बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इसको चेयर कर रहे, वो यहाँ क्यों नहीं है। सारे मुल्क की क़यादत तंजीमी मौजूद है और आप कश्मीर का मामला हो गया 2019 में, वो नहीं आए, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, कमेटी रूम में बैठे थे, पार्लियामान में ये मीटिंग हो रही थी, वो नहीं आए। आर्मी चीफ ने फिर शर्मिंदा होकर ब्रीफिंग की। आर्मी चीफ ने कहा कि आप लोग पार्लियामानी डेमोक्रेसी को मुस्तहकम करें। वो उन्होंने जरूर कहा। मेरा हक नहीं बनता है कि मैं किसी भी इन कैमरा मीटिंग में दूसरों की बात करूं। ये नई रविश इस पीटीआई हुकूमत ने अडॉप्ट की। आपको बुलाते हैं कि जी हम लॉ मिनिस्टर या बेचारे वो तो नहीं कहते, दूसरे हम आपसे बात करें, फिर वो अगले दिन वो चलाते हैं हेडलाइन बड़ी मिर्च मसाला डाल के। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल ब्लॉक 19, डालमिया, मलीर ए एरिया, लांडी, खुर्रमाबाद, लियाकताबाद, सीवन एरिया, लियारी, किमाड़ी, सादी टाउन, गार्डन, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की कई घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। किमाड़ी के इलाके भट्टा विलेज, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शांति नगर, डालमिया, लियाकताबाद, सीवन एरिया, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। इलाका मकीनों के मुताबिक दिन के औकात में बिजली बंद करने का सिलसिला तो जारी था ही, लेकिन रात गए भी बिजली बंद कर दी जाती है। लियाकताबाद सीवन एरिया में गुज़श्ता रोज 3 बजे दोपहर से बिजली की फराहमी मुअत्तल थी।
भारत और बांग्लादेश में कोरोना वबा बेकाबू होने के बायस गारमेंट्स के ऑर्डर तेजी से पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। ताहम मुल्क में कपास की कमी से गारमेंट सेक्टर को धागे की शदीद किल्लत का सामना है, जिसके बायस बरामद कुंदगान तशवीश का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से इरफानुल्लाह। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुसाबकती ममालिक में कोरोना वबा की वजह से बरामदी ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के गारमेंट सेक्टर पर बरामदी ऑर्डर्स की बरसात हो रही है। रीजनल कंपेटिटर है जो इंडिया और बांग्लादेश है, वो कोरोना के बाद अभी तक प्रॉपरली वो उस फ्लो में नहीं आए कि वो प्रोडक्शंस जो है वो बना सकें और यूरोपियन मंडियों में और अमेरिकन मंडियों में माल को ऑन टाइम डिलीवर कर सकें। तो इस टाइम पे जितना भी इंडस्ट्री का जो प्रेशर है, जो प्रोडक्शन का, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, वो इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर है। सनतकारों का कहना है कि गारमेंट सेक्टर को मिलने वाले ऑर्डर्स के लिए दरकार खाम माल, खुसूसन धागे की कमी ने इन्हें परेशान कर दिया है। और हमें तशवीश हुई वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता कॉटन नापैद होती गई, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो नापैद होता गया। तो आज अगर हम सूतर लेने जाएं, यहाँ लेने जाएं, तो मिल हमें 3 महीने का टाइम दे रही है। बरामद कुंदगान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किए तो ना सिर्फ मुसाबकती ममालिक के ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल होना रुक जाएंगे, मुकामी सनतकार मुस्तकिल खरीदारों से भी हाथ धो बैठेंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खेल के मैदान से खबर दें, जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेहमान बोर्ड को कोरोना वायरस के लिए SOPs की इब्तदाई तफसीलात भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सेहत की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए मेहमान बोर्ड को कोरोना वायरस के SOPs की तफसीलात भिजवा दी हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को कम अज कम 5 रोज का करंतना मुकम्मल करना होगा, जबकि बायोसिक्योर बबल इंटरनेशनल SOPs को सामने रख कर तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान आमद से कबल जिम्बाब्वे स्क्वाड में शामिल तमाम अफराद का एक कोविड-19 टेस्ट मनफी आना लाजमी है। पाकिस्तान आमद पर खिलाड़ियों को कोविड-19 टेस्टिंग के एक और मरहले से गुजरना होगा। जिम्बाब्वे टीम के खिलाड़ियों को करंतना के दौरान तफरी का मौका भी फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद 20 अक्टूबर को मुतवक्के है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल्ड है। मुल्क में खेलों के इवेंट्स के इनेकाद से कोरोना को शिकस्त होने लगी। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना में वाक़ झील में वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां 6 माह के बाद बहाल हो गईं। हन्ना झील में वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियां कोरोना के बायस तातुल का शिकार थीं। सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने के बाद झील में कैनोइंग और रोइंग की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। इस हवाले से इंचार्ज वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी हयातुल्लाह दुरानी ने जियो न्यूज को बताया कि वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए तरबियती सेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का कहना था कि 6 माह बाद हन्ना झील में वाटर स्पोर्ट्स की बहाली खुशाइंद है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी की 3 रोज़ा रसूमात के आखिरी रोज शिरकत के लिए मुल्क भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। गुरु नानक की 481वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी दिन है। गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह पाकिस्तान भर से हिंदू और सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, जिन्हें कोरोना SOPs पर मुकम्मल आमद दरामद करवाते हुए दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज की जो मरकज़ी तकरीब है वो नगर कीर्तन है, जिसमें 2000 से ज़ायद सिख यात्री जो हैं वो दरबार साहब से जुलूस की शक्ल में अपने मजहबी गीत और शलूक जो है वो बोलते हुए पाक भारत ज़ीरो टर्मिनल तक जाएंगे और वहाँ इख्तितामी दुआ के साथ वापस आएंगे।